हम हर दिन इमारतों से घिरे रहते हैं, है ना? घर, दफ्तर, स्कूल। लेकिन कभी सोचा है कि ये जो बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, ये असल में खड़े कैसे रहते हैं? आज हम इन्हीं रोजमर्रा की इमारतों की एक एक परत हटाकर देखेंगे और इनके पीछे के मूल सिद्धांतों को समझेंगे। तो सबसे बुनियादी सवाल यही आता है, किसी भी स्ट्रक्चर को इमारत क्या चीज़ बनाती है? क्या सिर्फ चार दीवारें और एक छत बना देना काफ़ी है? या फिर इसमें कुछ और भी है जो शायद हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता? देखिए, इमारतें सिर्फ हमें बारिश और धूप से बचाने के लिए नहीं होती। असल में ये बहुत ही जटिल सिस्टम्स हैं जिन्हें हमारी हर ज़रूरत को ध्यान में रखकर बड़ी सावधानी से डिज़ाइन किया जाता है। चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हम इंसान आखिर कंस्ट्रक्शन करते ही क्यों हैं। इसकी जड़ें हमारी एक बहुत ही बुनियादी ज़रूरत में छुपी हुई हैं। और ये बात कितनी सही है, जरा सोचिए, गुफाओं से लेकर आज की गगनचुंबी इमारतों तक का हमारा सफर, ये सब एक बेहतर और ज्यादा आरामदायक जिंदगी की तलाश ही तो है। और ज़रा सोच कर देखिए, हम इमारतों का इस्तेमाल कितनी अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं। घर में रहने से लेकर दफ्तर में काम करने तक, थिएटर में मनोरंजन से लेकर मंदिर में पूजा करने तक, हमारी जिंदगी का लगभग हर पहलू इनसे किसी न किसी तरह जुड़ा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि जब इतनी तरह की इमारतें हैं तो क्या इन्हें व्यवस्थित करने का कोई तरीका है? जी हाँ, बिल्कुल है। और इसका सबसे अच्छा तरीका है उन्हें उनके इस्तेमाल के आधार पर अलग अलग बांटना। भारत का जो नेशनल बिल्डिंग कोड है, वो इमारतों को उनके काम के हिसाब से इन 9 ग्रुप्स में बांटता है। और ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, इसी क्लासिफिकेशन से तय होता है कि कोई इमारत कितनी सुरक्षित और मजबूत बनाई जानी चाहिए। जैसे कि ग्रुप बी को देखिए, शैक्षिक भवन। इसमें स्कूल, कॉलेज, मतलब हर वो जगह शामिल है जहां हम कुछ सीखने के लिए जाते हैं। ये तो काफी सीधा साधा है ना? लेकिन फिर ग्रुप डी जैसी कुछ दिलचस्प कैटेगरीज भी हैं। सोचिए ज़रा, इसमें एक छोटे से क्लब से लेकर एक बहुत बड़ा स्टेडियम तक सब कुछ आ जाता है। यानी कोई भी ऐसी जगह जहां लोग मनोरंजन या किसी और काम के लिए इकट्ठा होते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। किसी इमारत की परतों को एक एक करके हटाकर देखते हैं कि इसके अंदर असल में क्या है। तो देखिए, किसी भी बिल्डिंग के मोटे तौर पर 2 हिस्से होते हैं। पहला है सबस्ट्रक्चर, यानी जमीन के नीचे का वो छिपा हुआ हिस्सा जिसकी नींव पूरी इमारत का बोझ उठाती है। और दूसरा है सुपर स्ट्रक्चर, यानी जमीन के ऊपर का वो सारा हिस्सा जिसे हम देखते और इस्तेमाल करते हैं। ये सुपर स्ट्रक्चर सिर्फ ईंटों का ढेर नहीं होता, बिल्कुल नहीं। ये तो फर्श, दीवारों और बीम का एक ऐसा कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जहां हर एक हिस्सा दूसरे को सपोर्ट करता है और मिलकर काम करता है। अगर हम इसे और भी आसान करें तो हर इमारत इन 7 मुख्य हिस्सों से बनी होती है। चलिए नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नींव, फिर दीवारें और खंभे, उसके ऊपर फर्श, फिर छतें, दरवाजे, खिड़कियां, आने जाने के लिए सीढ़ियां या लिफ्ट, और आखिर में बिल्डिंग की फिनिशिंग। एक तरह से ये इमारत का पूरा शरीर है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक इमारत सिर्फ इन हिस्सों का जोड़ नहीं है। ये एक ऐसी संरचना है जो हर पल, हर सेकंड कुछ अनदेखी ताकतों से लड़ रही है। चलिए जानते हैं कि ये ताकतें कौन सी हैं। देखिए, हर इमारत पर 2 तरह का बोझ पड़ता है। पहला है डेड लोड। ये बिल्डिंग का अपना वजन है, जैसे दीवारें और छत, जो कभी नहीं बदलता। और दूसरा है लाइव लोड। ये है हम सबका वजन, हमारा फर्नीचर और बाकी सामान, मतलब जो भी चीजें आती जाती रहती हैं। पर एक मिनट, ये लाइव लोड मतलब लोगों और सामान का वजन, क्या ये सच में इतना मायने रखता है? इससे आखिर कितना ही फर्क पड़ता होगा? इसका जवाब आपको हैरान कर सकता है। एक आम घर का फर्श करीब 2.0 किलो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर का लोड झेलने के लिए डिजाइन किया जाता है। लेकिन एक लाइब्रेरी का स्टैक रूम, मतलब जहां किताबें रखी जाती हैं, उसे 6.0 तक का लोड सहना पड़ता है, यानी कि 3 गुना ज्यादा। इससे पता चलता है कि लाइव लोड का सही सही हिसाब लगाना कितना ज्यादा जरूरी है। और लड़ाई सिर्फ ग्रेविटी से नहीं है। इमारतों को तेज हवाओं के थपेड़ों, भारी बर्फ के बोझ और हाँ, जमीन को हिला देने वाले भूकंपों का भी सामना करने के लिए डिजाइन किया जाता है। तो असल में एक इमारत कोई शांत बेजान चीज नहीं है।
ये एक एक्टिव सिस्टम की तरह है, जिसका हर एक कंपोनेंट नींव से लेकर छत तक इन लगातार हमला कर रही ताकतों से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तो अगली बार जब किसी इमारत को देखें तो एक पल के लिए रुककर सोचेगा, वो सिर्फ ईंट और सीमेंट का एक ढांचा नहीं है, वो तो इंजीनियरिंग का एक जीता जागता कमाल है जो हर पल फिजिक्स के नियमों के साथ एक लड़ाई लड़ रहा है। ये सब जानने के बाद क्या अपने आसपास की इमारतें अब थोड़ी अलग नहीं लगेंगी?